हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट रोलर कोस्टर की तरह चला और काफ़ी गिरने के बाद सुधरा है। और अच्छी बात यह है कि आज पहली बार एफआईआई ने और एफआईपी ने फिर से वापसी की है और काफ़ी शेयर खरीदे हैं। तो ये इस बाबत की तरफ दिशा निर्देश करता है कि मार्केट बाउंस बैक का वक्त अब आ चुका है। जैसा कि कल मैंने हालांकि कहा था कि मार्केट अच्छा रहेगा, तो अगर हम यूं मान के चले कि बहुत गिरने के बाद उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, एट दी एंड सेकंड सेशन में जो सुधार आया उसका रीज़न ये है कि जो डीआई है हमारे वो तो ठीक है, फिर भी 12,792 करोड़ का माल उसने उठाया और करीबन 9,720 का माल बेचा। तो नेट बाय में रहे वो ओवर 3,000 करोड़। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उन्होंने 14,637 करोड़ का माल खरीदा और केवल 9,751 करोड़ का माल बेचा। तो नेट बाय एफआईआई का हुआ है 4,758 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने मिला के डीआई और एफआई ने 7,830 का माल आज उठाया है और लगता है कि कल मार्केट तगड़ा बाउंस बैक दे सकता है। तो देखिए, फिलहाल डाउ जोन्स माइनस में, हल्के से माइनस में चल रहा है, नास्टेक बढ़त के साथ चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी बहुत हल्का सा ग्रीन में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब फरवरी एक्सपायरी के सिर्फ चंद ही दिन बचे हैं, तो मेरा मानना है कि ऑप्शन ट्रेड की तरफ देखने का वक्त आ चुका है। आप अब बचे हुए समय में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और वेदांता और रिलायंस के शेयर की तरफ अपना दूरबीन रख सकते हैं। देखिए, रिलायंस हालांकि बहुत हल्का, लेकिन आज उसमें बढ़त आई है करीबन 0.04% की। तो अब रिलायंस का जो शेयर है उसका हमें बढ़ने का इंतज़ार इसलिए है कि उसके बढ़ने से ही निफ्टी में जो रियल मूव है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, रिलायंस में आप 1230 का कॉल ऑब्जर्व करें, जो करीब 13 रुपये के आसपास मिल रहा है। कल वो शायद और भी कम दाम पे मिले, तो आप इसको देख लेंगे। अगर उसमें कल हल्का सा भी सुधार आता है रिलायंस के भाव में, तो आप ये कॉल को खरीदेंगे। इसी तरह एनटीसीपी का 3/110 स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल है वो करीबन 6 रुपये 25 पैसे में मिलता है। कल ये शायद और भी कम दाम में मिले प्रीमियम डीके के कारण।
तो इस पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। पावर ग्रिड जो कि आज भी बढ़ा था, उसका आप एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल देखें, लेकिन प्राइस मूवमेंट देखने के बाद आपको एंटर होना है। जल्दी जल्दी एंटर नहीं होना है ऑप्शन में। और ओएनजीसी का जो है वो 235 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप ले सकते हैं। 4.25 रुपीज़ में ये मिलता है। कल ये और भी कम दाम में मिल पाएगा। और वेदांता जो है उसका 420 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आप 8.75 पैसे के आसपास देख सकते हैं। तो ये मैंने जो लास्ट लेग ऑफ प्रिवेलिंग या करंट एक्सपायरी है फरवरी की, उसके ऑप्शन कॉल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको सिर्फ नज़र रखेंगे। मारुति भी अच्छा है, लेकिन मारुति का जो कॉल है वो महंगा मिल रहा है। इवन एट द टाइम व्हेन एक्सपायरी इज अबाउट टू एन एंड, तो ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी उछाल आ सकता है। अब वो करीबन 113 के आसपास मिलता है। तो ये आप अपनी ओर से देख सकते हैं मारुति का, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है और हम प्रीमियम में, ऑप्शन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, या तो मैं ऐसी एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। आपको जिस तरह से मैंने बताया, एनटीपीसी का 310 का कॉल, पावर ग्रिड का एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो कि 266 पे चल रहा है, तो आप 260 का कॉल देख सकते हैं अगर ये स्ट्राइक प्राइस मिलती है। और ओएनजीसी का 235 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल, वेदांता का 420 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल, और रिलायंस का 1230 का कॉल आप ले सकते हैं या तो देख सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है? देखिए, मार्केट रोलर कोस्टर है, इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ट्रेड लेने हैं। 22,900 का कॉल निफ्टी में, 22,900 का कॉल निफ्टी में और 49,000 का कॉल बैंक निफ्टी में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी की 20 तारीख को, मतलब परसों, निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी नज़दीक है। इसलिए हमें ऐसा करना है कि एक लॉट इस एक्सपायरी का निफ्टी में और एक लॉट नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ अच्छे न्यूज़ ट्रिगर जो दे पाए मार्केट को, की ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे ऐसे कुछ न्यूज़ आएंगे तो मार्केट काफ़ी बढ़ जाएगी और फिर रोलर कोस्टर के स्टेज में से वो उबर के अच्छे ग्रीन में बंद होगी, ग्रीन में खुलेगी, ग्रीन में बंद होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफआईआई की वापसी आज देखी गई है, तो कल मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। लगता ऐसा है कि कल शायद मार्केट रोलर कोस्टर न रहे, क्योंकि आज जो एफआईआई की बाइंग आई है वो भी एट लेटर स्टेज वो दिखाती है कि मार्केट कल बढ़ सकता है। आपने आज देखा कि मार्केट बहुत गिर के सिर्फ निफ्टी 14 पॉइंट से डाउन हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी
गिरावट है। लेकिन निफ्टी की जहाँ तक बात है तो जो रिलायंस में जो मूवमेंट शुरू हुई है वो ऑब्जर्वेशन करने जैसी है। बहुत गिर चुका है मार्केट, रिलायंस शेयर का जो भाव है वो बहुत गिर चुका है। अगर वो चलेगा तो निफ्टी भी चलेगा और बैंक निफ्टी भी चलने लगेगा। आप HDFC के कॉल पर भी नज़र रख सकते हैं। तो कल मार्केट अच्छी रहेगी ऐसी उम्मीद है। हम देखेंगे मॉर्निंग में क्या होता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। अगर इसमें कोई आपको हानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी। इसका कृपया आप इसकी नोट ले लें। तो कल के लिए उम्मीदों के साथ हम कल की मार्केट में ट्रेड लेंगे। परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, ये भूलना नहीं है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहना है। जब भी शेयर बढ़ेंगे तो अच्छे शेयर पहले बढ़ना शुरू कर देंगे, इसको भी आप ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शुभ रात्रि।